हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछे जा गए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से उस प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर करते हुए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो मित्रों, शक्ति की अवधारणा की सबसे पहले बात करता है कौन? मैकियावेली। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? तो फ्रेंड्स, ये कथन कहा है रॉबर्ट डहल ने। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मित्रों, ये राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 61 नंबर क्वेश्चन का मैं पढ़ने जा रहा हूँ। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, तो मित्रों मैकियावेली। दरअसल जो प्रश्न मित्रों इंपॉर्टेंट होते हैं वो लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार कुछ प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक समय में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, और फ्रेंड्स अगला हो जाएगा द प्रिंस, या फिर सभी। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन होगा वो सभी होगा। मैकियावेली के संपूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ पर नहीं अपितु उसके द्वारा लिखी गई कई रचनाओं में संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी और द प्रिंसेस मैकियावेली की रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। द कोर्सेस ऑन लिवी राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। द प्रिंस शासन कला के बारे में है। तो मित्रों, ये जो प्रश्न है ये इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैकियावेली के अनुसार क्या? मैकियावेली के अनुसार तो मैकियावेली ऑप्शन ए और बी की बात करता है। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और बी कहता है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वो होगा डी, यानी कि ए और बी की बात मैकियावेली करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो मित्रों, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो मैकियावेली ने किया। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है, तो उसकी उपेक्षा करने वाले की बात कर रहा है। तो मित्रों, इसकी उपेक्षा करने वाला जो पहला राजनीतिक विचारक है वो है हॉब्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैकियावेली समर्थक था, किस चीज़ का समर्थक था? अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है, मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र, कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया है। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि मैकियावेली जो समर्थन करता था कि शासन तंत्र कैसा होना चाहिए, तो कहता था कि सभी परिस्थितियों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं की जा सकती। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था को उपयुक्त वह मानता था। अगला प्रश्न है, राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये किसने कहा है मित्रों? तो मैकियावेली ने कहा है। मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भुला सकता है परंतु उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को वह नहीं भुला सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी के पिता की मृत्यु कोई भी व्यक्ति करे तो उसको भुला सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाए तो उसको नहीं भुला सकता। यानी कि जो मनुष्य है वो अपनी संपत्ति से बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये कौन कहता है? तो मैकियावेली कहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदार है, संपूर्ण कला में दारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो इस तरह की बात कौन करता है? तो एडम्ड बर्क इस तरह की बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मित्रों ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि सही नहीं है। तो मित्रों इसमें जो सही नहीं है वो उदारवाद का सिद्धांत। तो मित्रों उदारवाद का सिद्धांत प्लेटो ने नहीं दिया था, प्लेटो ने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उदारवाद का जो सिद्धांत दिया है, उदारवाद के बारे में, वो जॉन लॉक ने दिया है। प्लेटो आदर्शवाद सिद्धांत का विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो अभिजात्य सिद्धांत, बर्क अनुदारवादी सिद्धांत तथा हाब्स लाक्रुसो सामाजिक सौदे के सिद्धांत के विचारक रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 72। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों नहीं है की बात कर रहा है, तो लोकतांत्रिक केंद्रितावाद ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है रूसो का। और रूसो रिपब्लिक किसके बारे में कह रहे हैं? प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में बता रहे हैं। प्लेटो की रिपब्लिक रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो वो पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। वह जो है प्लेटो वो दास वर्ग के लिए यानी कि उत्पादक वर्ग के लिए वो पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। यानी कि वह परिवार भी अपना रख सकते हैं और संपत्ति भी रख सकते हैं, जबकि वह शासक वर्ग के लिए ना ही परिवार की बात करता है और ना ही संपत्ति की बात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन करता है? तो मित्रों मार्क्स करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है बीबियो एवं साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो मित्रों प्लेटो। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? तो मित्रों वह संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? मित्रों कह रहा है कि नहीं है, तो पुरुष परिवार की प्रधानता ऐसी बात वो नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो मित्रों, इसको सही सीक्वेंस में सजाने के लिए हम देखेंगे। ए का हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैकियावेली व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर जैसा साहस होना चाहिए। मिल कहता है अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु होता है। ग्रीन कहता है इच्छा न की शक्ति है, राज्य का आधार है। बेंथम वही कहता है पुष्पन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। बढ़ते अगले प्रश्न पर।